Hello friends, welcome back to my channel Learn Law Buddy LLB. Today in this video we are going to know about the difference between maintenance and alimony. So let's start with the topic. Maintenance और alimony commonly used terms हैं. ये दोनों एक दूसरे के interchangeably used होती हैं, पर इनके different meanings होते हैं. किसके ऊपर डिपेंड है? जूरिस्डिक्शन के ऊपर. जूरिस्डिक्शन के बेस पे ये दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाता है. अब हम देखते हैं मेंटेनेंस क्या होती है. मेंटेनेंस एक ऑनगोइंग फाइनेंशियल सपोर्ट होती है ड्यूरिंग और आफ्टर मैरिज. मैरिज के दौरान या उसके बाद, मतलब डाइवोर्स के बाद और जब हमारी मैरिज हुई है उसकी प्रोसीडिंग के दौरान जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस. और ये क्या होती है? मंथली बेसिस होती है. इसमें इंटरिम पेमेंट्स इंक्लूड होती हैं जो कि डाइवोर्स की प्रोसीडिंग के दौरान दी जाती है, या फिर परमानेंट सपोर्ट होती है आफ्टर सेपरेशन. जब हम डाइवोर्स फाइल करते हैं कोर्ट में तो कोर्ट क्या डिसाइड करती है? इंटरिम मेंटेनेंस, जो कि जितनी देर डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चलती हैं उतनी देर इंटरिम मेंटेनेंस है जो वो मंथली बेसिस पे की जाती है एक स्पाउस के द्वारा दूसरे स्पाउस के लिए. और क्या होता है? एक होती है परमानेंट सपोर्ट, जो कि डाइवोर्स होने के बाद एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को देता है. जो मेंटेनेंस होती है वो चिल्ड्रन और पेरेंट्स भी क्लेम कर सकते हैं. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें चिल्ड्रन और पेरेंट्स जो हैं वो भी मेंटेनेंस जो है क्लेम कर सकते हैं. मेंटेनेंस जो होती है वो सिर्फ कैश और काइंड में दी जाती है, प्रॉपर्टी में नहीं दी जाती. जबकि जो एलिमनी है वो प्रॉपर्टी में भी दे सकते हैं, लेकिन जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ कैश और काइंड में दी जाती है, प्रॉपर्टी में नहीं दी जाती. और जो अमाउंट होती है मेंटेनेंस की वो कौन डिसाइड करता है? कोर्ट ऑफ लॉ. ये कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड की जाती है. अब आ गया एलिमनी. एलिमनी एक लीगल वर्ड है, उससे डिराइव किया गया है. लीगल वर्ड क्या है? एलिमोनिया. उसका मतलब क्या है? सस्टेनेंस. ये क्या होता है? एलिमनी एक फाइनेंशियल एड होती है जो कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को देता है डाइवोर्स के बाद, आफ्टर डाइवोर्स. ये वन टाइम पेमेंट होती है. जब हम डाइवोर्स फाइल करते हैं कोर्ट में तो क्या होता है? डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चलती हैं. जब लास्ट में आके डिसीजन होता है, केस डिसाइड हो जाता है, उस टाइम पे जो पेमेंट की जाती है, एक स्पाउस जो दूसरे स्पाउस को पेमेंट करता है उसे हम कहते हैं एलिमनी. ये क्या करती है? ये एलिमनी फाइनेंशियली वीकर स्पाउस होता है जो उसकी हेल्प करती है कि वो अपना लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन कर सके, जो कि उसका ड्यूरिंग द मैरिज था. जो एक स्पाउस का ड्यूरिंग द मैरिज लाइफस्टाइल था वो उसको मेंटेन कर सके, इसके लिए एलिमनी दी जाती है फाइनेंशियल वीकर स्पाउस को. इसका गोल क्या होता है? इसका गोल यही होता है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें. स्पेशली कब? जब एक स्पाउस जो है वो दूसरे स्पाउस अपने पार्टनर की इनकम पे रिलाई करता है. एलिमनी है जो वो कैश, प्रॉपर्टी, काइंड किसी में भी दी जाती है. और अमाउंट होती है जो एलिमनी की वो कौन डिसाइड करता है? वो दोनों पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं. कोर्ट नहीं डिसाइड करता, ये पार्टनर्स डिसाइड करते हैं. मेंटेनेंस था जो वो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करती है, और एलिमनी है जो वो दोनों पार्टनर्स मिलके डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट आ गई हमारे पास लीगल प्रोविजंस. क्या है इसकी लीगल प्रोविजंस? हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 और 25 में दी गई है. 24 में इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में बात की गई है. इंटरिम मेंटेनेंस क्या होती है? इसमें कोई भी स्पाउस मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है
डाइवोर्स प्रोसीडिंग की पेंडेंसी में, मतलब कि जब डाइवोर्स प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है उस दौरान वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। 25 सेक्शन में आ गया परमानेंट एलिमनी। परमानेंट एलिमनी क्या होता है, एक स्पाउस जो है वो क्या करता है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रांट करता है आफ्टर डाइवोर्स। किसके बेस पे, इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेस पे फाइनेंशियल सपोर्ट एक स्पाउस ग्रांट करता है दूसरे स्पाउस को डाइवोर्स के बाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीगल प्रोविजंस अंडर हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 18 में दिया गया है मेंटेनेंस के बारे में। अब सेक्शन 18 क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस वाइफ को, डाइवोर्स नहीं भी हुआ फिर भी एक वाइफ है जो वो विदाउट डाइवोर्स भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। वो किसमें, वो सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, लेकिन सर्टन कंडीशंस के अंडर ही कर सकती है। वो कौन सी है, लाइक डिजर्शन और क्रुएलिटी। डिजर्शन क्या हो गया, वो हमें छोड़ के चला गया है एक स्पाउस, तो हमारी मेंटेनेंस बनती है। जब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को छोड़कर चला गया है तो वो स्पाउस अपने स्पाउस को, दूसरे स्पाउस को मेंटेनेंस देता है, देगा, और उसका राइट बनता है कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सके, या फिर क्रुएलिटी के केस में। नेक्स्ट आ गया लीगल प्रोविजंस मुस्लिम लॉ में क्या है। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ये गवर्न करता है मेंटेनेंस मुस्लिम वुमेन के लिए। इस एक्ट के सेक्शन 3 में ये दिया गया है कि जो मेंटेनेंस की पेमेंट है वो डाइवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ को देंगे ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। अब मुस्लिम्स में क्या होता है, मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स के पहले एक इद्दत पीरियड होता है। उस इद्दत पीरियड के दौरान एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। वो किस में कवर होता है, वो सेक्शन 3 ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के अंडर गवर्न होता है। ये इद्दत पीरियड एक वेटिंग पीरियड होता है डाइवोर्स से पहले। नेक्स्ट आ गया लीगल प्रोविजंस अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर कौन सी लीगल प्रोविजंस है, सेक्शन 36 और 37 है जो स्पेशल मैरिज एक्ट का। वो क्या करता है, वो अलो करता है कि कोई भी स्पाउस है जो वो मेंटेनेंस सीक कर सकता है, एलिमनी भी सीक कर सकता है। ये सिमिलर होता है हिंदू लॉ के जैसे। हिंदू लॉ की तरह ही स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कोई भी स्पाउस जो है वो मेंटेनेंस सीक कर सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लीगल प्रोविजंस अंडर सीआरपीसी, और अब उसकी जगह क्या है, बीएनएसएस। दोनों में सीआरपीसी का सेक्शन 125 और बीएनएसएस का सेक्शन 144, ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मेंटेनेंस किसको, वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अक्रॉस ऑल रिलीजन। मतलब हर रिलीजन की वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स हर रिलीजन के क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन के अंडर। Thank you for watching the video. If you like the video, then please like, comment, share the video and do subscribe the channel and click on bell icon for the notification of more videos.